2 दिन में शादी? बहुत जल्दी नहीं हो जाएगी दादी? छोरी, ये कुंडली उंडली सब भगवान बनाते हैं। अब जब भगवान जी चाहते हैं कि तेरे और बबल की शादी अगले 2 दिन में हो जाए, तो हम उनकी इच्छा का अनादर भी तो नहीं कर सकते। और नहीं तो क्या, अब ग्रह की बात को तो टाल ना सकते। अगर ग्रह बुरा मान गए और शादी में ना आए तो कोप हो जाएगा, कोप। वाह वाह वाह, आज पहली बार तो अक्ल की बात कर रहा है। चलो भाई चलो, सब शादी की तैयारी करो, वक्त कम है और काम ज्यादा। आधा? अरे आधा अधूरा काम कुछ ना बचा दादी अभी। अरे मैं आधा नहीं कह रही बावले, ज्यादा कह रही हूँ, ज्यादा। छोरी, तू एक काम कर, अपने माँ बाप से बात कर और उन्हें कह के फौरन यहाँ आ जाए। अरे शादी में दोनों तरफ के परिवार के लोग हो ना, तो शादी में अच्छा लगता है। बात तो आपकी सही है दादी जी, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो यहाँ नहीं है। उन्हें आने में कम से कम 8 दिन लगेंगे। 8 दिन? अरे नाना छोरी, इतने दिन ना रुक सकते हम। उनसे कहो कि 2 दिन में आ जाएं, वरना मुहूर्त ना है, पूरे 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो कोप हो जाएगा, कोप। लेकिन मैं उनके आशीर्वाद के बगैर कैसे शादी कर सकती हूँ? बात तो ये भी सही कह रही है। अरे जब तक छोरी के माँ बाप उसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद नहीं देते, शादी पूरी नहीं लगती। पंडित जी एक बात बताइए, अगर अभी कुंडली वुंडली के चक्कर में ना पड़े और बिना मुहूर्त निकाले शादी कर दे तो? नहीं कौशल्या जी, ऐसा करने में एक समस्या है। दरअसल बबल की कुंडली इस बात की इजाजत नहीं देती। ऐसे ही इसका समय भारी चल रहा है। अब देखिए ना, इसका अगवा होना, इस पर हुआ हमला, इस बात का सबूत है। अब अगर इस मुहूर्त के अलावा किसी भी मुहूर्त पर किसी भी दिन शादी करवाई तो इसके लिए विनाशकारी साबित होगी। इच्छा, 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 तुम अब तक चुप कैसे हो? जाके सबको वैशाली की सच्चाई क्यों नहीं बताई थी? अभी नहीं बता सकती अप्पू। क्यों नहीं बता सकती? आखिर हम कब तक चुप रहेंगे? आज शादी तय हुई है, कल हो भी जाएगी। मुझे वैशाली जैसी चाची नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कहा था मेरी चाची नागिन हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तब जब वो इच्छा हो, वैशाली नहीं। अप्पू मैं समझ रही हूँ, तो चुप क्यों हो? सबको जाके बता दो कि कैसे बताऊं? अगर वैशाली की सच्चाई सबके सामने बताने जाऊंगी तो मेरी भी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। आने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको बताऊंगा कि तुम कितनी अच्छी हो और वैशाली कितनी बुरी। अप्पू ये इतना आसान नहीं है। इस घर में दो इच्छाधारी नागिन रह रही हैं, ये सुनते ही सब घबरा जाएंगे। ना कोई कुछ सोच पाएगा ना समझ पाएगा। अप्पू मेरी बात सुनना तो दूर, कोई मेरे सामने खड़ा तक नहीं रह पाएगा। डर के मारे सब भाग जाएंगे। तो क्या ये शादी होने दे, हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? नहीं अप्पू, हम कुछ करेंगे, बस क्या करेंगे ये हमें सोचना है। अच्छा, कहीं देर हो गई तो? शादी हो गई तो? नहीं अप्पू, ये शादी नहीं होगी। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। इच्छा, तुम कुछ सोचोगी फिर करोगी, इतने पेशेंस नहीं है मेरे पास। मैं अभी सीधे दादी के पास जा रहा हूँ, वैशाली की सच्चाई बताने। अप्पू पागलपन मत कर। अगर वैशाली की सच्चाई सबके सामने आ गई और ये बात उसे पता लग गई तो वो कुछ भी कर सकती है। अप्पू सबकी जिंदगी खतरे में आ जाएगी। हमें जोश में आकर होश नहीं खोना है। हमें बहुत ही सोच समझ कर होशियारी से वैशाली का पर्दाफाश करना है। लेकिन इच्छा, कब? हमें कब करेंगे? बहुत ही जल्द अप्पू, लेकिन तब तक तो वैशाली की सच्चाई किसी को नहीं बताएगा। तुझे मेरी कसम है।
गया है सबका, पागल हो गए हैं सब। क्या कह रही थी वो दादी? ए छोरी, 2 दिन में शादी कर लो। कैसे कर लूं शादी? बब्बल से मैं तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक वो नाग नहीं बन जाता, और आने वाली पूनम की रात से पहले बब्बल नाग नहीं बन सकता। अच्छा फंसाया इस इच्छा ने, पता नहीं इस चक्रव्यूह से बाहर निकल भी पाऊंगी या नहीं। अमृता, शादी की तारीख बहुत बहुत मुबारक हो। तुम कह रही थी ना मैं बब्बल जी के बगैर रह नहीं सकती। लो, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली। अब बस 2 दिन का इंतजार, फिर बब्बल जी तुम्हारे। आज तुम बहुत खुश होगी ना इच्छा? बहुत ज्यादा खुश, इसलिए तो मिठाई लाई हूँ। लो, खाओ। अभी से इतनी गुलाटियां मत मारो इच्छा। मैं फंसी हूँ, हारी नहीं। तुम अपना दांव खेल चुकी हो, अभी मेरा पलटवार बाकी है। तो करो ना, किसने रोका है? लेकिन एक बात समझ लो, अब से तुम्हारा हर बार खाली जाएगा। इच्छा! एक सलाह दूं, ले लो, मुफ्त में है। बब्बल जी को नाग बनाने की जगह तुम इंसान क्यों नहीं बन जाती? यूं शादी हो जाएगी तुम दोनों की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इच्छा। क्यों? बब्बल जी से प्यार करती हो ना? प्यार में तो लोग जान दे देते हैं। तुम अपनी पहचान नहीं बदल सकती? पहचान तो मैं बदलूंगी, जरूर बदलूंगी। अपनी नहीं, बब्बल। और कुछ करने की सोच भी नहीं सकती तुम, क्योंकि उतनी औकात नहीं है तुम्हारी। अरे किसी के खातिर तुम खुद को क्या बदलोगी? प्यार में वो लोग बदलते हैं जो प्यार का सही मतलब समझते हैं। तुम बब्बल जी से कोई प्यार व्यार नहीं करती, तुम तो उन्हें बस मुझसे जीतना चाहती हो, क्योंकि तुम मुझे हराना चाहती हो। बब्बल जी से शादी करना तुम्हारी चाहत नहीं, तुम्हारा अहंकार है। और अमृता, प्यार में अहंकार नहीं, त्याग होता है। विशैली प्यार करना भी जानती है और उसे निभाना भी। मैं बब्बल को पाने के लिए कुछ भी कर सकती, कुछ भी। अच्छा, देखते हैं। दादी, ये साड़ी मैं रिसेप्शन पे पहनूंगी। बब्बल की शादी में इतनी सस्ती साड़ी? अरे कोई महंगी वाली जाके खरीद ले। और हाँ, जल्दी जल्दी काम निपटाइयो, घना काम बाकी है। अभी तक न घोड़ी बुक हुई है, न बैंड बाजा। कब होगा ये सब काम? आप फिक्र मत करो दादी जी, हम सब है ना, मिलकर कर लेंगे, सब हो जाएगा। अब ये खड़ा को चंचल कहाँ रह गए? पूजा के सामान का पर्चा दिया था उन्हें। वो रामफल मिठाई वाले के पास गए हैं लड्डुओं का ऑर्डर देने। दादी जी, अभी आती हूँ मैं। अच्छा अच्छा, सारे काम अने ही करने पड़ेंगे। देख रहा है कैसे पैसे लुटाए जा रहे हैं। अरे ऐसे काम ना चलेगा छोटे। अरे भाई, लेकिन क्या करें? अरे करें के, ये शादी तो होनी ना है, इन्हें रोकना पड़ेगा जाके। चल आजा। हरियाणा की सबसे ऊंची वाली घोड़ी चाहिए मने। 15,000? बावला हो गए के? 15,000 में तो हाथी आ जावे। चल चल, कोई बात नहीं, मारे बबल के लिए 15,000 कुछ नहीं। रे दादी, कैसी बातें कर रही है? बब्बल के लिए 15,000 की घोड़ी? अरे वो तो सबसे छोटा है, उसके लिए कोई सस्ता सा खच्चर मंगवा ले तू। चुप कर तू। आप तो पैसों की फिक्र ना करो, आप घोड़ी बुक कर दो। ले 15,000 तो गए। अब बैंड बाजे वाले को फोन लगा दिया। अरे दादी, बैंड बाजे की क्या जरूरत है? अपना वो पाल सिंह का छोरा है ना, घना अच्छा तबला बजावे, उसी को बुला लेंगे। बॉडी तार तार हो जावे, रंग जम जाएगा कसम से। बैंड की जगह तबला? थारा दिमाग तो सही है। दही? अरे अब दही कहां से बीच में आ गई? हे भगवान, अरे मैं दही नहीं सही बोल रही हूँ, सही। अरे बारात में तबला बजवाएगा? तबला कम है दादी। अरे कोई बात ना, अपना सबल पीपड़ी बजा लेगा और एक भोपू मंगा लेंगे, पिताजी बजा लेंगे।
पिताजी उनसे बजेगा क्या? अगर पिताजी से ना बजेगा तो मैं बजा लूंगा, कोई बात ना। अरे मुझसे ना बजेगी कोई पीपड़ी। कैसे ना बजेगी? हैं? गांव के मेले में छोरियों को छेड़ने के लिए तो बहुत बजावे पीपड़ी। अब कैसे ना बजेगी? अरे बजानी पड़ेगी तुझे पीपड़ी। अरे दादी अब समझ गया छोटे, अब तो होके ही रहेगी। के शादी? अरे ना, रुपयों की बर्बादी। ये लो, 2 दिन में आपकी शादी है और आप यहाँ आए। अरे दूल्हे हैं, दूल्हे की तरह सजिए धजिए। मैं बड़ी जल्दी है मुझे घोड़ी चढ़ाने की। क्यों ना हो, आप घोड़ी पर चढ़ेंगे तो ये घर खुश होगा और घर वाले खुश होंगे तो मैं बहुत खुश होंगी। चलिए, हैंडसम बब्बल जी को और हैंडसम बनाते हैं। देखिए, मैं आपके लिए क्रीम लाई हूँ आपको सुंदर बनाने के लिए। ये लगाएंगे ना तो आप और गोरे दिखेंगे। क्या ये सब नाटक कर रही हो मेरे साथ? कैसा नाटक बब्बल जी? तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे इच्छा आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? तुम भगवान हो, महात्मा हो, एंजल हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? हाँ? इच्छा आंखें खोल कर देखो, मेरी शादी हो रही है अमृता के साथ। उसे आपने तो चुना है। वजह तुम हो उसकी इच्छा। इच्छा मैं किसी और का होने जा रहा हूं। तुम्हारा मुझे रोकने का मन नहीं करता? हाँ? क्या तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है? क्या तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता? नहीं। नहीं इच्छा, ऐसे नहीं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो। इच्छा, नजरें मिलाओ मुझसे, ऊंची आवाज में कहो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहो। नहीं। क्या कहा तुमने? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंची आवाज में, साफ लफ्जों में कह रही हूँ, आप किसी से भी शादी करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ सुनना है आपको? अच्छा तुम बब्बल जी, हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता। होना तो वही है जो उसके दरबार में तय हुआ है। देख रहे हो आप, एक भी ढंग की साड़ी नहीं है जो मैं बब्बल भैया की शादी में पहन सकूं। अरे क्यों? ये क्या सुगड़ के रुमाल हो गई हैं? मजाक मत करो, मुझे शॉपिंग पर ले चलो जल्दी, साड़ियाँ खरीदनी है मुझे। साड़ियाँ? ज्यादा नहीं, 5-6 भारी और 4-5 हल्की, इतने में तो ये शादी निपट ही जाएगी। हाँ, इतने में तो मैं भी निपट जाऊंगा। कुछ कहा आपने? अरे ना ना, कुछ ना। वो ममता क्या है ना, सुबह से मेरा पेट गड़बड़ चल रहा है, 3-4 बार जा चुका हूँ। मेरे से बाजार ना जाया जाएगा। कंजूस, मक्खी चूस। हैं? क्या कहा तूने? मक्खी चूस? हाँ, आपने सुन लिया? अरे तुझे पता है ना कि मैं मन की बात सुन सकूं, और कंजूस ना हूं मैं चाहूं तो 1000 साड़ियां दिलवा दूं, लेकिन उन्हें पहनने का मौका ही ना मिलेगा तो क्या फायदा? मतलब? अरे मतलब इस घर के लोग चाहे जितना भी कीर्तन कर लें या मन्नतें मांग लें, ये शादी ना होने वाली। क्या कहा तूने? दादी, हुआ क्या है तुझे बताएगा? थारे अपने छोटे भाई की शादी है, उसमें खुश होने के बजाय तू ऐसी अशुभ बातें कर रहा है। प्रबल, मैंने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू ये शादी से खुश ना है। बबल की शादी से क्या परेशानी है तुझे? अरे मेरी परेशानी है ये जो अमृता है ना, वो छोरी सही ना है अपने बबल के लिए। चुप कर। वो छोरी को मैंने खुद परखा है, उसमें कोई कमी ना है। हाँ, वो इच्छा को परखने में मारे से गलती हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी गलती बार बार करूंगी।
और मुझे पूरा यकीन है कि बबल और अमृता की जोड़ी खूब जमे। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें कब अरे से मैं बब्बल जी के कमरे में थी। वहाँ? किस लिए? एक अच्छी खबर है वाकू, बब्बल जी पर विशैली के जहर का असर जरूर हुआ है, लेकिन इच्छा के प्यार का असर अभी भी उतरा नहीं है। मतलब अभी जब मैं बब्बल जी के साथ थी ना, तो वो मेरे वाले बब्बल जी की तरह बात कर रहे थे। वही प्यार, वही गुस्सा। वाकू, एक वक्त था जब मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, अब पुराने वाले बब्बल जी को वापस लाना नामुमकिन है। लेकिन आज यकीन हुआ, एक रास्ता अभी भी खुला है। अब बताओ आगे क्या करना है? अब हमें कुछ नहीं करना वाकू, जो करना है विशैली खुद करेगी। विशैली करेगी? लेकिन कैसे? आज हमने उसकी साजिश तोड़ी है, उसका दाव उसी पर पलटा है। अब वो चिढ़ेगी, छटपटाएगी और इसी गुस्से की वजह से कोई नादान हरकत कर बैठेगी। मुझे उसी नादान हरकत का इंतजार है वाकू। अब अमृता की गलती ही हमारा अगला दाव होगा और हमारा हथियार भी। एक और बात, कैसे कर लेती है इच्छा ये सब? नहीं, मेरा मतलब वो नागिस्तान की एक मामूली सी इच्छाधारी नागिन, और वो आप जैसी शक्तिशाली नागिन से सिर्फ टकराती नहीं है कि हर बार जीत भी जाती है। ऐसा क्या खास है उसमें जो हमें नहीं है? तुम्हें क्या लगता है? शायद उसकी साफ नीयत, नेक सोच। मैं विशैली हूँ, विशैली। मेरी किसी से कोई तुलना नहीं है। मैं सबसे अच्छी, सबसे बेहतर, सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा जहरीली हूँ। मेरे सामने उस इच्छा का कोई वजूद ही नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन इतनी बड़ी मात के बाद अब आगे? अब कोई खेल नहीं, कोई दाव नहीं, अब सीधा हमला। मतलब? आज तक मैंने अपना असली रूप, अपनी असली पहचान इन लोगों से छिपा कर रखी थी। अब मैं खुलकर सामने आऊंगी, इन लोगों के सामने इच्छा का सामना करूंगी और इन लोगों की आंखों के सामने बब्बल को उड़ा ले जाऊंगी। दादी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज छोरी बोल के बात है, और एक बात सुन ले, हमारे घर में बहुओं को मुंह खोलने के लिए इजाजत लेने की जरूरत ना है। बोल, क्या बात है? आपके मन में कभी ना कभी मुझे लेकर बहुत सारे सवाल आए होंगे कि अमृता कौन है, कहाँ से आई, किस घर खानदान से। आज मैं आपको उस सारे सवालों के जवाब दूंगी। अरे छोरी, बात को चिंगम की तरह खींच मत, जो बोलना है एक झटके में बोल दे। मैं बोलना तो चाहती हूँ, बस सोच रही हूँ कहीं आपको धक्का न लग जाए। धक्का? ऐसी क्या बात है छोरी? बात यह है कि हम आ गए। माफ कीजिएगा, आपको हमने पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? आज पहली बार जो मिल रहे हैं। एक बार रिश्ता जुड़ जाने दीजिए, उसके बाद एक दूसरे को पहचान भी लेंगे और
अच्छी तरह से समझ भी नहीं। मतलब मैं अमृता की माँ। नमस्ते। और ये अमृता के पिताजी। नमस्ते नमस्ते। आप चाहते थे ना कि हम इस शादी में शरीक हों, तो लीजिए हम आ गए। अब ये शादी धूमधाम से हो। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बब्बल और अमृता की शादी हो गई तो आज तक तुमने इस घर के लिए जो भी भला काम किया इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इच्छा, तुम इस दुनिया में नागों की छवि बदलने के लिए आई थी, लेकिन अब तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा दाग लग जाएगा कि तुम्हारी वजह से सिर्फ एक इंसान की ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो गई, और उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगी। मैं जानती हूँ वाकू, लेकिन अब ये सब होने से कैसे रोकूं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। समझना होगा इच्छा, कोई तो रास्ता निकालना होगा। रास्ता निकालने के लिए तो ये सब कर रही थी वाकू, लेकिन ऐसा लगता है जैसे नागू भी देव मेरा साथ छोड़ चुके हैं। एक मुश्किल से लड़ती हूँ तो दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। मैं हार रही हूँ वाकू। ये हार सिर्फ तुम्हारी हार नहीं है, तुम्हारे साथ बब्बल की जिंदगी हारेगी, नागिस्तान का गौरव हारेगा। ये वक्त रोने और हिम्मत हारने का नहीं है इच्छा, सोचने का है कि बब्बल को उस अमृता से कैसे बचाना है, क्योंकि बात अब सिर्फ तुम्हारे और बब्बल के प्यार की नहीं है, उसके जीवन की भी है, जिसे तुम बर्बाद होने नहीं दे सकती। लेकिन दीदी, आप यहाँ अचानक? मेरा मतलब आप इस शादी के लिए तो कभी राजी नहीं थी, तो ऐसा क्या हुआ जो? अब हालात बदल चुके हैं, ग्रहों की दशा बदल चुकी है। हमने विश्वेश्वर नाग से बात की है, उन्होंने कहा है कि तुम अभी बबल से शादी कर सकती हो, लेकिन एक शर्त पर। अगली पूनम की रात तक हर हाल में तुम्हें बबल को नाग बनाना ही होगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो? ऐसा होगा दीदी, ऐसा जरूर होगा। एक तो मेरी ताकत और दूसरा आपका प्यार। अब मुझे बब्बल को नाग बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये पूनम की रात इच्छा के लिए अमावस की रात होगी। एक तरफ शंकर और इस परिवार का खात्मा होगा और दूसरी तरफ नागिस्तान तहस नहस होगा। विशैली और विशेलगढ़ की जीत होगी। इच्छा और उसकी अच्छाई हार जाएगी। बोलिए दादी, हल्दी में किस किस को बुलाना है? हल्दी? अरे बावली, पहले संगीत होवे, फिर होवे मेहंदी और फिर आवे है हल्दी। सॉरी दादी। अच्छा चलिए संगीत से शुरू करते हैं। बोलिए, पहला नाम किसका लिखना है? फिर की ना तूने बावलों जैसी बात। एक दिन ब्याह को बचा है, एक को बुलाएंगे तो दूसरा छूटेगा। एक काम करते, आसपास के खास लोगों को बुला लेते और ब्याह कर देते, और जब बड़ा जश्न करेंगे सबको न्योता दे देंगे। ठीक है दादी जी, फिर मैं खास लोगों की लिस्ट बना लेती हूँ। वाह, ये की ना अक्लमंदी वाली बात। छोटे, मैंने इस शादी रुकवाने का एक अच्छा आइडिया सोच लिया है, एकदम कड़क। अब ये शादी मैं रुकवा के रहूंगा। अरे वाह भाई, मैंने तो सोचा था रोटी शोटी खा के आराम से बैठ के सोचूंगा, आपने पहले ही सोच लिया। बताओ क्या आइडिया निकाला है? उबाला है। अरे आइडिया अंडा थोड़ी ना है जो उबालूंगा, आइडिया निकाला है। ए भाई, जो भी निकाला है जल्दी से मुझे बता दो, मैं लाल किताब में लिख लूंगा। अरे लाल किताब में लिखने का टाइम ना है, तू आ मेरे साथ। और एक बात का ध्यान रखियो, मैं जो कुछ भी दादी से बोलूं तू बस उसके बाद हाँ बोल दियो। क्या बोल दियो? हाँ हाँ। आजा, आ जाना। क्या बोला? हाँ। अरे दादी, मैं क्या कह रहा था कि बबल की शादी के चक्कर में एक बात तो भूल ही गए हम। कौन सी बात? दादी एक बात बताइए कि बबल और सबल में पहले पैदा कौन हुआ था? सबल ना? हाँ तो जो पहले पैदा हुआ वो बड़ा हुआ ना?
हाँ तो कायदे से सबल की शादी पहले होनी चाहिए। हाँ है? अरे तो हो गया फैसला। बबल को पीछे छोड़ो, मेहंदी तेल जो कुछ रगड़ना है इस पर रगड़ दो, क्यों यहीं पे है। हाँ दादी रगड़ दो। तो तय हो गया, सबल की शादी होगी पहले। अरे बाबलो, शादी के लिए एक लड़की भी तो जरूरी है, वो कहाँ से लाएंगे? अरे वो सब मुझे ना पता, इसने बोला है कि पहले इसकी मांग ना भरी गई तो हा? मतलब इसने किसी की मांग ना भरी तो ये खाना पीना छोड़ के भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। अरे मरता मर जाएगा, लेकिन अन्न का एक भी दाना इसके पेट में ना जाएगा। ना ना? हाँ हाँ। अब दादी गिल्ली तुम्हारे पाले में है, देख ले जो करना है। खाली गिल्ली ना, डंडा भी है हमारे पाले में, ला के बजा तू तुम दोनों की पीठ पर। भाई की शादी को एक दिन बचा है, हाथ बटाना तो छोड़, पता नहीं कहां से तमाशे ढूंढ के ला रहे हो। शादी तो कल पर ही आ गई, कैसे बचाऊं बब्बल जी को? मेरे पास तो वक्त ही नहीं बचा। लेकिन कुछ भी हो जाए, ये शादी को तो रोकना ही होगा। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गई इच्छा, मैं तो वही ढूंढ रहा था। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? तुम्हें थैंक यू जो कहना था। किस लिए? किस लिए मतलब? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आने जा रही है। मैं अधूरे से पूरा होने जा रहा हूँ। अच्छा, कल ही अमृता के साथ मेरी शादी है, तो एक थैंक यू तो बनता है ना। कितना दिल दुखाओगे बेचारी का, लेकिन अच्छा है, जितना उसका दिल दुखेगा उतना ही मुझे सुकून मिलेगा। अमृता जैसी खूबसूरत लड़की जो कभी मेरे सपने में भी नहीं आ सकती थी, वो आज मेरी जिंदगी में आने जा रही है, वो भी हमेशा के लिए। और अच्छा, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कैसे पॉसिबल होता? ये क्या, तुम्हारी आंखों में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है ना, क्योंकि एक तुम ही तो थी जो मेरी शादी को लेकर सबसे ज्यादा खुश थी। और आज देखो, इच्छा की इच्छा पूरी होने जा रही है। बब्बल, कितने आज्ञाकारी हो तुम। मैंने जो सिखाया, जैसे सिखाया, ठीक वैसे ही बोल रहे हो, इसलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। लेकिन इच्छा, तुम्हें भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बारात में सबसे आगे चलना होगा, नाचते हुए। या फिर तुम एक और काम भी कर सकती हो, यहां रहकर अमृता को सजाना, उसे अपने हाथों से दुल्हन बनाना। तो बोलो, क्या करोगी तुम? वैसे जल्दी नहीं है, शादी के पहले मुझे बता देना। ओह, लेकिन शादी तो कल ही है। तो फिर जल्दी तो है, तो बताओ अच्छा, तुम क्या करोगी? लड़के वालों की तरफ से इस खुशी के मौके पे बारात में नाचोगी, या फिर लड़की वालों की तरफ से दुल्हन के साथ बैठकर उसे तैयार करोगी? ये तीर तो आर पार हो गया। आज तक बहुत नचाया है तुमने मुझे इच्छा, अब मेरी और बब्बल जी की शादी में मैं तुम्हें नचाऊंगी। मेरी बात तो तुम सुनती नहीं हो, बब्बल की बात कैसे टालोगी? और अच्छा, एक और बात, इसने तुम्हें बताया कि नहीं, आज शाम को ही संगीत है, तो जरा अच्छे से तैयार होके आना। मेरी अमृता के सामने फीकी मत पड़ जाना, प्लीज।
क्या हो गया? मैं तो बब्बल जी को अमृता से बचाना चाहती थी। सोचा था थोड़ा समय मिल जाएगा तो अमृता का भेद सबके सामने ले आऊंगी, मगर रो मत इच्छा, चुप हो जा। कैसे चुप हो जाऊं माँ? बब्बल जी नहीं जानते उनके साथ क्या होने जा रहा है। अमृता ने उन्हें सम्मोहित करके पूरी तरह अपने काबू में कर लिया है। वो इस शादी को लेकर खुश है। वो नहीं जानते उनके साथ क्या होने जा रहा है, मगर मैं जानती हूँ अगर बब्बल जी की शादी अमृता से हो गई तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अब मैं नहीं समझ पा रही हूँ माँ कि मैं क्या करूँ, इस शादी को कैसे रोकूं? मैं इसमें तेरी मदद कर सकती हूँ। आप इसमें मेरी मदद कैसे? नागिस्तान में गुरुजी को पता है अमृता के सम्मोहन का तोड़। तो माँ बताइए ना, इसे कैसे तोड़ा जा सकता है? अगर बब्बल जी के ऊपर से अमृता का सम्मोहन हट जाए तो वो शायद खुद ही इस शादी से मना कर दे। इच्छा, मैं बब्बल को बचाना चाहती हूँ, तेरी मदद करना चाहती हूँ, पर डरती हूँ बब्बल का सम्मोहन टूटने के बाद तू और बब्बल खुद को रोक नहीं पाओगे, एक होना चाहोगे, और तू जानती है यह संभव नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा, मैं तेरा तो विश्वास कर लूं, पर बब्बल का क्या? वो तुझे जिस गहराई से चाहता है, समझा है मैंने उसे। सम्मोहन के टूटने के बाद वो तुझसे दूर नहीं रह पाएगा, और उसके प्यार के आगे तू कब तक और कैसे रोक पाएगी खुद को? आखिर एक ना एक दिन तो टूट ही जाएगी ना। माँ ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब सोचने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। अभी हमें सिर्फ बब्बल जी को बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बिना सोचे समझे किया गया कार्य अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है, और यही गलती तूने की है, और देख क्या हो रहा है। मैं तेरी माँ हूं और मैं ये गलती दोहराना नहीं चाहती। मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त माँ? इस शादी और बब्बल के सम्मोहन के टूटने के बाद तुझे नागिस्तान वापस आना होगा। ये कैसी शर्त है माँ? आप तो जानती है इस परिवार ने मुझे कितना प्यार दिया है। आपके और पिताजी की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। मैं इन्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? और मेरा अभियान वो भी तो पूरा नहीं हुआ। अभियान तेरे लिए जरूरी है इच्छा, पर उससे भी ज्यादा तू मेरे लिए जरूरी है। तू अगर बब्बल को इस मुसीबत से बचाना चाहती है तो तुझे मेरी बात माननी होगी। ठीक है माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। आप सिर्फ बब्बल जी को बचा लो। ठीक है, मैं गुरुजी से इस सम्मोहन को तोड़ने की विनती करूंगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, छोरा मैं सही जा रही हूँ ना? दादी यू आर रॉकिंग। मैं कौशल्या देवी अपने पोते के संगीत में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इस संगीत के मौके पे सबसे पहले नाचेंगे प्रबल और ममता। अरे दादी मुझसे ना होएगा नाचवाज। क्यों? अरे मन ना है मेरा। नौटंकी ना कर, चुपचाप आके नाच। गाना लगाओ। अब आ रहा है हमारा मंजिला पोता सबल और इस परिवार का सबसे छोटा पहलवान अप्पू। म्यूजिक! खा दो तुम सबको कि तुम भी किसी से कम नहीं। अब आ रहे हैं खड़क। अब बारी है होने वाले दूल्हे की और होने वाली दुल्हन की। दादी, मैं यहाँ कैसे? छोरा, तू इतना शर्मा क्यों रहा है?
आज खुशी का दिन है, तुम दोनों के नाच के बिना थोड़ी पूरा होगा।